स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं में हमारे अतीत नामक पुस्तक है, उस पुस्तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं अध्यायवार हम उन प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे अध्याय 1 की। अध्याय 1 है हमारे पास कैसे, कब और कहाँ। इस अध्याय के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं आपकी पुस्तक में, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमें यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही और गलत बताइए। हमें यहाँ पर सही और गलत बताना है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो दोस्तों ये उत्तर हमारा हो जाएगा सही। ये सही क्यों है? क्योंकि जेम्स मिल जो था उसने भारत का जो इतिहास नाम से एक किताब लिखी थी, उस किताब को उसने क्या करा था, उसने पूरे भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई ऐसे 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये हमारा हो जाएगा सही। दूसरा है, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों से हमें यह जानकारी नहीं मिलेगी कि आम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में सरकार के जो आदेश होते हैं या सरकार जो नए कानून नियम बनाती हैं उसी की हमें जानकारी मिल सकती है। तीसरा हमें क्या दिया हुआ है? तीसरा है आपकी पुस्तक में देखिएगा आप, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सही। सही क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जब ऐसा देखा, यहाँ पर शासन जब शुरुआत हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि शासन को सही तरीके से चलाने के लिए हमें हर क्षेत्र में सर्वे करना ज़रूरी है, और उसी आधार पर हम शासन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी पुस्तक के, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न देखिए पहला दिया हुआ है आपको, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या है। अभी अपनों ने पहला प्रश्न पढ़ा था ना सही गलत में, कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जो 3 कालखंडों में बांटा है वो सही है या गलत है, तो वो सही था। तो जब उसने ऐसे 3 कालखंडों में बांटा तो उसमें समस्याएं क्या थी? तो इसका उत्तर होगा, देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी, है ना। जेम्स मिल जो था वो स्कॉटलैंड का था, अर्थशास्त्री था, राजनीतिक था और दार्शनिक भी था। उसने क्या किया, 1817 में एक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, है ना। पहला कालखंड दिया उन्होंने हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश यानी कि ईसाई। अब जब ये 3 कालखंडों में उन्होंने भारतीय इतिहास को बांटा तो उसकी जो समस्याएं थी, हमें समस्याएं पूछा गया था। तो समस्याएं क्या थी दोस्तों? देखिए, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। पहली समस्या यह थी कि यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, है ना। धर्म को आधार मानकर यह विभाजन किया गया था, सबसे बड़ी समस्या ये थी। दूसरा, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। और तीसरा हो जाएगा, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। भारतीय लोगों में अलग अलग तरीके से सांप्रदायिक फूट डालकर वहाँ पर राज करना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। इस वजह से जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी किताब में, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेज लोगों ने सरकारी दस्तावेज जो थे उनको किस तरह सुरक्षित रखा, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवाए। जितने भी सरकारी संस्थान थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अभिलेख कक्ष एक अलग से रूम बना दिया उन दस्तावेजों के लिए। दूसरा हो जाएगा, तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए। उन्होंने क्या किया, फिर तहसील के जो दफ्तर होते हैं वहाँ पर भी रिकॉर्ड रूम बनवा दिया, कलेक्टर ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी जगह पर उन्होंने अपने अपने एक रिकॉर्ड रूम बनवा दिया कि आप जो भी काम करो उसका एक रिकॉर्ड रखो और वे दस्तावेजों को इस रूम में आप जमा करो। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। संग्रहालय बनवाए वहाँ पर उन्होंने, और अभिलेखागार बनवाए कि जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनको आप यहाँ पर संग्रहालय में जमा करवा सकते हैं, और अभिलेखागार बनवाए वहाँ पर भी वो दस्तावेज वो अंग्रेज लोग रख सकते थे। तो ऐसा करके अंग्रेजों ने जो सरकारी दस्तावेज थे उनको सुरक्षित रखा। अगला प्रश्न है हमारे पास, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती हैं। आपने देखा होगा ना, अखबारों में जानकारी आती है तो वो जो इतिहासकार उन अखबारों से जानकारी निकालते हैं
और जो पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है वो जानकारी कैसे अलग होती है, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा पुराने अखबारों से जानकारियाँ, है ना। तो पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती हैं। अखबार में जो जानकारी आती है वो क्या होता है, जो उस अखबार का संवाददाता होता है वो उस घटना वाले क्षेत्र पर जगह पर जाता है और वहाँ से जानकारी इकट्ठी करके फिर ही अपने अखबार में वो रिपोर्ट देता है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। पुलिस की रिपोर्ट कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा व्यक्ति है और उसके खिलाफ अगर रिपोर्ट करवा दी तो उसके भी ऊपर बड़े लोग होते हैं, वो उस जांच को दबा देते हैं। और जो जांच करने वाला अधिकारी होता है उसका भी व्यक्तित्व ये निर्भर करता है कि वो सही तरीके से जांच करे या नहीं करे। तो हम पुलिस रिपोर्ट और अखबारों की जानकारी में ये अंतर बता सकते हैं। आगे चलेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपका सर्वेक्षण के आधार पर है, तो आप इसको सर्वेक्षण करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके अध्याय 1 के आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो हमने यहाँ पर इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।